अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया ने निज्जर के असैसिनेशन अटेम्प्ट को करवाया था, इंडिया के रॉ ने कराया था। तो इस पे आपका क्या टेक है? मतलब अमेरिका ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, बट क्या ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं और ये पैटर्न आप देखोगे पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो क्या उसके पीछे, मतलब पाकिस्तान में भी एक एक करके इंडिया के दुश्मन जा रहे हैं, तो एक एक करके जो पाकिस्तान में इंडिया के दुश्मन गायब हो रहे हैं, उसके पीछे रॉ का कोई एंगल हो सकता है? और आपको तो पता है कि रॉ कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीजें मतलब टेबल पे नहीं है, बट इसमें हमें अपना एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। तो आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, मेरा एनालिसिस सिर्फ ये है कि कोई तो करवा रहा है। राइट। आपने एक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, इनविजिबल आदमी। तो इनविजिबल आदमी है, आप उसको चाहे रॉ का नाम दीजिए चाहे कोई और नाम दीजिए, इनविजिबल है तो सही। और कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, एक पैटर्न भी है इसके अंदर, और इंडिया के दुश्मन मारे जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के सिचुएशन अलग है, कनाडा की अलग है। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहां पे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको पाल रहा था। अब ईरान ने भी पाकिस्तान पे इसीलिए अटैक किया। और पाकिस्तान की बात, सांप अगर आप पालोगे तो आपको भी डसेंगे। बैकयार्ड, आपके तो बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो होगा, तो हेनरी क्लिंटन ने कहा हुआ। तो देखिए क्या है कि हम जो भी करें, हमारे को क्या है कि अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देखनी है, हमारी कंट्री का इंटरेस्ट देखना है। तो मार तो अनिल कपूर ही रहा है ना, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बात क्या है कि हम आज वो नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। ये तो हमने दिखा दिया। जब पुलवामा हो तो हमने बालाकोट कर दिया, हम रिटेलिएट करेंगे। और अभी क्या है कि हमको उस टाइम पे हमारे पास आर्म्स एमुनिशन नहीं थी, यानी कि प्रॉपर एयरक्राफ्ट भी नहीं थे, प्रॉपर मिसाइल्स तक नहीं थी। आज सब कुछ है हमारे पास, हमको तो घुसने की भी जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कर सकते हैं। और फिर हमारे पास इनविजिबल आर्मी भी है अनिल कपूर की, तो आप जो मर्जी लगा लीजिए। अब जहां तक बात करते हैं निज्जर की, निज्जर की जब डेथ हुई तो कनाडियन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, 3 महीने तो कुछ नहीं किया। जब G20 में उन्होंने देखा कि इंडिया की तो इतनी अच्छी पोजीशन है, इंडिया को इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो उनको मिर्ची लग गई। मिर्ची तो यूएस को भी लगी। और उसके बाद निज्जर का इशू उठा दिया। जब उनको जवाब देने लगे तो विटनेस तो कोई दे नहीं पाए, प्रूफ कोई दे नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने फिर यूएस ने कहा जी हमारे पास 5 आई है। 5 आई क्या है? 5 कंट्री है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। एविडेंस कोई नहीं है, वो कहते हैं हमने सुनी सुनाई बात है। किसी ने फोन पे गप मार ली, किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुन के आपने इंडिया के ऊपर चार्ज लगा दिया। तो ऐसा चार्ज तो लगता नहीं है। और वो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जिनका प्लेन यहाँ पे खराब हो गया, वो प्लेन को रिपेयर नहीं कर पाए, 40 साल पुराना उनका प्लेन है। और इस टाइम पे नाइजीरिया गए थे किसी अफ्रीकन कंट्री, फिर वहां पे उनका प्लेन खराब हो गया। अरे बाबा। तो आप देखिए ये एडवांस कंट्री है। फिर दूसरी बात है, यहाँ पे पन्नून के चक्कर में यूएस ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दी कि जी पन्नून को आप मरवाना चाहते हैं। और जिस आदमी से मरवाना चाहते हैं, कोई शर्मा है, वो चेक में बैठा हुआ है, चेक रिपब्लिक के अंदर। ये सब झूठी बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। आपने किसी का नाम ले दिया, किसी आदमी का नाम ले दिया, क्योंकि जो कोई एमईए तो काम कराएगी नहीं, कराएगी तो रॉ कराएगी। लेकिन रॉ का कोई यूनिट नहीं है चेक के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर। तो कोई इन्होंने हवा में तीर मारा है, तीर क्या मारा, इंडिया को डिस्टर्ब करना है, इंडिया को तंग करना है। लेकिन इंडिया भी उनकी परवाह नहीं कर रहा, कहते आप दीजिए, आपके पास प्रूफ है, आपने दिए, ले जाओ उस आदमी को। अब कुलभूषण जाधव भी तो पाकिस्तान के कब्जे में बैठा है, तो आप उसको उठा लो। लेकिन वो हमारा आदमी नहीं है। ये बात मैं आपको 110% गारंटी पे कह सकता हूँ, स्टैंप पे दे सकता हूँ। ओके। अब इनका पर्पस ये है कि इंडिया को टारगेट करना, और ये सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा। और पीएम मोदी चले गए तो इनका कानून भी चला जाएगा। और ट्रंप आ गए तो ट्रंप ने एक तो जो जॉर्ज सोरोस यूएस के अंदर बैठा है उसको टारगेट करना है, खालिस्तानियों को टारगेट करना है, रशिया और यूक्रेन का वार खत्म करना है, और इंडिया के साथ खड़े होना है। इसमें पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे कमला हैरिस आएगी उनके साथ, या विवेक रामास्वामी, और वो दोनों ही प्रो इंडिया है, इंडिया के सोचते हैं। और ट्रंप भी बहुत कुछ देख चुके हैं। और ये इनकी एक समझिए कि यूएस की शॉर्ट साइटेडनेस है कि इंडिया को तंग कर रहे हैं, इंडिया को परेशान कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा इंडिया को तंग करता है यूएस, पुरानी हिस्ट्री है। आप 1971 का वार ले लीजिएगा, इन्होंने 7th फ्लीट भेज दी थी इंडिया के अंदर। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से यूएस जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो हमेशा ये शॉर्ट साइटेड एजेंडाज बहुत सेट करता है, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग नहीं रखता है। क्या ये इंडिया को लाना चाहता है उनके घुटने पे, या उनके जो कदम पे चलाना चाहता है। इंडिया की अपनी पावर है, इंडिया की अपनी पोजीशन है, इंडिया की बात तो सुनता नहीं है। इंडिया जो उसके लिए बेटर है वही करता है, आज से नहीं, शुरू से। चाहे इंदिरा गांधी का टाइम ले लीजिए, चाहे अब मोदी का टाइम ले लीजिए, इवन नेहरू जी के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था। नेहरू की भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, वो टाइम निकल गए।
जब आप हमारे साइंटिस्ट को मार सकते थे, जब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को मार सकते थे। ये सब यूएस के काम है, उनकी CIA के काम है। आज वो टाइम नहीं है। आज हम बदला ले सकते हैं, और अगर यूएस ने कोई हरकत दिखाई तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। यूएस ने देख लिया, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो इंडिया एक कंट्री है जो उसके साथ खड़ी होती है। ईरान के अंदर तो कोई सऊदी का आदमी नहीं जाएगा, इंडिया का ही आदमी मिलना था इनको। ना यूएस, ना यूके, ना फ्रांस, ना कोई और कंट्री, सिर्फ इंडिया ही है। और उसी को उन्होंने यूज किया, इंडिया ने उनकी हेल्प भी की। लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमारी मदद भी थी, हम एक एजेंडा पे चलते हैं, हम किसी के पैर नहीं पकड़ते। जैसे PM मोदी ने कहा था कि ना तो मैं किसी के आंख मिला के बात करूंगा सबसे, छोटा होगा तो मैं उसको आंख दिखाऊंगा नहीं, और बड़ा होगा तो वो हम मुझे आंख दिखाएगा तो मैं उसको उसी तरीके से जवाब दूंगा।